हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एक पोर्टफोलियो एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि ये पोर्टफोलियो एप्लीकेशन कैसा होने वाला है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ इस तरह का हमारा पोर्टफोलियो एप्लीकेशन होने वाली है। ठीक है, आप इसे एक बार रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ये एनिमेशन होके आ रहा है, जिसके लिए हमने यूज़ किया है फ्रेमर मोशन का हमने यूज़ किया है। ठीक है, और ये हमारा अबाउट सेक्शन है। अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, प्रोफाइल इमेज है, प्रोफाइल नेम है एंड यहाँ पे डेजिग्नेशन आप दे सकते हो, और यहाँ पे सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम है, पैराग्राफ है, दो बटन लगे हुए हैं रिज्यूमे एंड प्रोजेक्ट्स के, एंड यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद ये हमारा अबाउट मी सेक्शन था। आप देख सकते हो कि अबाउट मी सेक्शन पे हम ऑलरेडी एक्टिव है, इसलिए यहाँ पे अबाउट मी एक्टिव दिखा रहा है, और बाकी के जो लिंक्स है वो इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आप रिज्यूमे पे क्लिक करोगे तो आपको रिज्यूमे सेक्शंस पे ले जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये पेज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये रिज्यूमे सेक्शन है जहाँ पे एक बटन लगी हुई है एंड एक्सपीरियंस जो भी है आपके, आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। कुछ इस तरह से हम डिस्प्ले करा रहे हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल स्किल सेट है एंड एजुकेशन डिटेल्स भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन है। प्रोजेक्ट सेक्शन पे आप देख सकते हो कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आप इस पेज पे कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट सेक्शन है लास्ट में, तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट सेक्शन कुछ इस तरह से हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है। एंड लास्ट में आप देखो कि नीचे यहाँ पे एक फुटर सेक्शन है, तो ये एक फुटर है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम फटाफट डेवलप करते हैं। राइट, तो चलते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं एंड मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। यहाँ पे नई फोल्डर बना लेते हैं। माया पोर्टफोलियो। ठीक है, एंड इसे हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे, और थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम कमांड देंगे npm create with at latest, एंटर। ये हमसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम, तो हमें जो हमने फोल्डर का नाम दिया हमारे केस में वही प्रोजेक्ट का नाम होगा, इसलिए हम डॉट डालेंगे और एंटर। टैब के थ्रू इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर, एंड यहाँ पे हम इसे रिएक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट को, एंड npm इंस्टॉल को हम रन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे, दो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, राउटिंग के लिए। एंड इसके बाद npm इंस्टॉल हम करेंगे रिएक्ट आइकन्स को भी। और इसके बाद हम फ्रेमर मोशन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, तो npm इंस्टॉल फ्रेमर मोशन। एंड इतना करने के बाद हम npm रन डेव चलाएंगे। 513 पे ये रन हो रहा है, तो हम यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट पे। हाँ, ये परफेक्टली ये सेटअप हो गया। अब हमें टेलविन CSS का भी सेटअप कर लेना है, तो हमें चलना होगा टेलविन के वेबसाइट पे, और यहाँ पे आके आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद ये वाली लाइन को आप कॉपी करोगे, और VS कोड में आके इसे स्टॉप करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे।
और उसके बाद फिर से हमें इस वाले लाइन को हम कॉपी करेंगे और वीट config डॉट जेएस के अंदर हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे टेलविन CSS को कॉल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें इस लाइन को भी कॉपी करना है और इसे हम सोर्स के अंदर index.css जो फाइल है, और इस फाइल में हम सारे कोड को रिमूव करेंगे और सिंपली इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, app.css की नीड नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। app.jsx को भी हम क्लीन कर लेते हैं, RAFCE। हाँ, अब सही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं, npm run dev, और इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल ऐप लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स कि आपका सेटअप हो गया, बिल्कुल क्लीन हो चुका है पूरा प्रोजेक्ट। अब हम स्क्रैच से बनाएंगे इसे। ठीक है, उसके बाद index.html में आते हैं और यहाँ पे हम टाइटल को चेंज कर देते हैं, माया नेल्सन। आप कुछ भी ले सकते हो नाम, टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने माया नेल्सन दे दिया है। हाँ, यहाँ पे चेंज हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैटिक फाइल पड़े हुए हैं, मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर ये सारे फाइल्स हैं, मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसके अंदर src के अंदर एसेट्स के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि ये एसेट्स फाइल में क्या क्या है। तो आप देख सकते हो कि एसेट्स फाइल के अंदर हमारे पास एक assets.js फाइल है और उसके बाद कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि जो भी हमने इमेज यहाँ पे डाल रखा है एसेट्स के अंदर, उस इमेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हमने इसे एक्सपोर्ट कर लिया है, जिससे हम प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी इसे हम यूज कर पाए इजिली। डायनेमिक, ऐसा लगा कि हम डायनेमिक इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास सोशल इमेज है। सोशल इमेज को भी हम यहाँ से एक सोशल इमेज नाम का वेरिएबल लेके और इसे हम यूज कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहीं पे भी इसे प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर उसी तरह हमने एक्सपीरियंस डेटा, ये एक डमी डेटा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस डेटा के अंदर टाइमलाइन, पोजीशन, कंपनी, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन वैल्यूज ली है, देख सकते हो आप कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड उसी तरह एजुकेशन डेटा हमारे पास है, इसी तरह स्किल सेट डेटा हमारे पास है एंड प्रोजेक्ट्स डेटा भी हमारे पास है। राइट, ये सारा डमी डेटा है। जब आप इसे बैकएंड के थ्रू अगर जब यूज करोगे तो आप वहाँ पे डायनेमिक डेटा के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्ट के अंदर प्रोजेक्ट बना हुआ है तो इसलिए हमने डमी डेटा के साथ इसे यूज किया है। तो ये था हमारा assets.js फाइल, इसका यूज हम आने वाले आगे वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे अभी के लिए क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर एक logo.png फाइल है, इसे हम कॉपी करेंगे और इसे हम पब्लिक के अंदर डाल देते हैं, पेस्ट करेंगे। पब्लिक के अंदर हमने डाल दिया इसे एंड उसके बाद हम यहाँ पे logo.png हमने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोगो आ गया है। ठीक है, इसे हम क्लोज करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसे डेवलप करते हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें राउट्स हमें बना लेना है। तो राउट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे पहले क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। तो राउटिंग बनाने से पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होगा, हमारे पास दो फोल्डर हम बनाने वाले हैं। एक होगा पेजेस, जहाँ पे सारे पेजेस हम रखेंगे, और एक होगा कंपोनेंट्स फोल्डर, कंपोनेंट्स फोल्डर। इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स होंगे। मैं बना लेता हूँ, सारे पेजेस बना लेते हैं हम। एक होगा about.jsx पेज होगा, RAFCE। उसके बाद होने वाला है हमारा प्रोजेक्ट पेज, projects.jsx, RAFCE। उसके बाद होने वाला है हमारा रिज्यूमे पेज होगा,
तो हम रिज्यूमे पेज बनाते हैं, resume.jsx refce, एंड इसके बाद होगा कॉन्टैक्ट, होगा contact.jsx refce, राइट। ये 4 पेजेस हो गए। कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक नेविगेशन बार के लिए नेव बार बना लेते हैं हम, नेव bar.jsx refce, ठीक है। अब हम राउटिंग बनाते हैं, तो राउटिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ब्राउजर राउटर का यूज करना होगा। तो हमें ब्राउजर राउटर हम इसे इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर हम ऐप को रैप कर लेंगे, और ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर हम बनाने वाले हैं सारे राउट्स को, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले नीड होगी राउट्स कंपोनेंट की, तो हम इंपोर्ट करेंगे राउट्स कंपोनेंट को। ऊपर आप देख सकते हो इंपोर्ट हो गया है, और इसके अंदर हम एक और राउट कंपोनेंट को भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम राउट बना लेते हैं। तो हमारे केस में जो पाथ हम देंगे होम का देंगे, एंड यहाँ पे जो कंपोनेंट माउंट होने वाला है वो होगा अबाउट, ठीक है। और अबाउट को हम ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम पेजेस के अंदर अबाउट, ठीक है। और चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं। आप देख सकते हो होम पे हम अबाउट को दिखा रहे हैं, तो अबाउट यहाँ पे दिख गया। अब इसके बाद हम होम पेज पे हम नेविगेशन बार को बना लेते हैं सबसे पहले। तो नेव बार बनाने के लिए हमने ऑलरेडी कंपोनेंट बना रखा है, तो इसे यहाँ पे हम माउंट कर लेते हैं, नेव बार, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ पे नेव बार आ गया है। अब हम नेव बार को भी डिजाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं नेव बार में, और नेव बार को हम डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डिव को हम दे देते हैं क्लास। ये जो होगा क्लास विड्थ होगा फुल हो जाएगा, ठीक है। एंड बीजी हम देंगे इसे वाइट, बीजी वाइट करेंगे, इसे हम फिक्स्ड रखेंगे, टॉप से हम 0 पे रखेंगे इसे। जेड इंडेक्स हम इसका 50 दे देते हैं। एंड शैडो जो होगा, शैडो हम दे देते हैं। एंड बैक ड्रॉप ब्लर जो है वो 2XL हम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। वैसे इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने बीजी को वाइट कर रखा है। एंड उसके बाद हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव को हम देंगे क्लास, ये कंटेनर होने वाला है हमारा। तो क्लास कंटेनर एंड mx ऑटो, एंड फ्लेक्स बॉक्स बनाएंगे इसे हम, फ्लेक्स आइटम सेंटर, एंड जस्टिफाई भी हम बिटवीन दे देंगे, जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगा, px4 हो जाएगा, py8 हो जाएगा, sm से ऊपर px12 होगा, md से ऊपर px24 हम कर देंगे, एंड lg के ऊपर px जो होगा हम 34 कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा पैडिंग हमने दे दिया है। उसके बाद एक और हम डिव बनाएंगे। ये डिव होगा हमारे लोगों के लिए, जहां पे आप देख सकते हो, मैं एक बार दिखा देता हूं। ये इसके लिए हम डिव बना रहे हैं। एक डिव ये होगा, और एक डिव के अंदर हम ये मेन्यू आइटम्स बनाने वाले हैं, राइट। तो इस डिव के अंदर हम बनाएंगे, एक और डिव देंगे, और इस डिव के नीचे हम देंगे h1 टैग, और h1 टैग के अंदर स्पैन टैग दे देते हैं, और स्पैन टैग में हम देंगे माया नेल्सन। एंड उसके बाद हम देंगे स्पैन टैग के अंदर हम देंगे, ठीक है। और उसके बाद स्पैन टैग के अंदर हम देने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। सेव करते हैं और देखते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाते हैं मेन्यू बार को। इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं। हम इसको देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल दे देते हैं, एंड इससे हम यहाँ पे देते हैं क्लास टेक्स्ट
विड्थ 4, हाइट 4 एंड बीजी होगा बैकग्राउंड, हम इसका ब्लू दे देते हैं, ब्लू 500। ठीक है, सेव करते हैं और ब्राउजर पे चेक करते हैं तो कुछ इस तरह का हो गया। हम इसे फ्लैक्स बना देते हैं, इसे हम बनाएंगे क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर, आइटम सेंटर्स एंड गैप जो होगा हम 2 की दे देते हैं। हाँ ये परफेक्ट है। और इस स्पैन को हम क्लास दे देते हैं फॉन्ट बोल्ड हम कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब हम बनाएंगे, इसके नीचे हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे होगा मेन्यू, और मेन्यूज में हम एक और डिव ले लेंगे और बेसिकली हम यहाँ पे बनाने वाले हैं नेव लिंक यूज करने वाले हैं, जो कि रिएक्ट राउटर डोम हमें प्रोवाइड करता है एक कंपोनेंट नेव लिंक, नेव लिंक। और इसका यूज करने का फायदा ये है कि ये आपको एक एक्टिव क्लास देता है जिसका यूज करके आप अपने लिंक को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो होम, ये अबाउट मी, और इसे हम इसके अंदर हम देते हैं पाथ, पाथ में 2 आएगा जो कि होम होगा, और क्लास का हम यूज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, एंड हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे, और क्लास नेम में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं इज एक्टिव। ठीक है, इज एक्टिव, एंड यहाँ से हम इसे कॉल करेंगे, और बैकटिक के थ्रू हम यहाँ पे, अगर ये इज एक्टिव होगा तो हम इसमें क्लास दे देते हैं अपर केस हो ये, एंड होवर पे टेक्स्ट जो होगा, होवर पे टेक्स्ट को हम ब्लू कर लेते हैं, ब्लू 600 कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक कर लेता हूँ, इज एक्टिव। अगर ये इज एक्टिव है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट को ब्लू रखेंगे, टेक्स्ट को ब्लू, टेक्स्ट ब्लू 500, अदरवाइज ये हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, सेव करते हैं, तो आप देख सकते हो अभी होम पे है इसलिए ये एक्टिव है, अबाउट मी। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट, इसे कॉपी करता हूं, पूरा नेव लिंक को मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं, 4 टाइम पेस्ट करेंगे, और अबाउट मी है, यहाँ पे आ जाएगा अपना रेज्यूमे, और यहाँ पे आ जाएगा अपना प्रोजेक्ट्स, और ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट मी, सेव करते हैं, और पाथ को भी हम 2 को भी हम चेंज करते हैं, रिज्यूमे होगा ये, प्रोजेक्ट्स होगा ये, और ये कॉन्टैक्ट हो गया। सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब मैं इसे थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ, और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ, क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, आइटम सेंटर हो जाएगा, और स्पेस एक्स जो होगा वो मैं 6 दे देता हूँ, एंड इस मेन्यू को ना ये हिडन होगा, और एमडी के ऊपर ये फ्लैक्स हो जाएगा। तो अब देख सकते हो अबाउट मी पे है तो ये एक्टिव है, रिज्यूमे पे है तो ये एक्टिव है, प्रोजेक्ट्स पे है तो ये एक्टिव है, ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें बनाना होगा, बेसिकली हमें बनाना होगा एक मेन्यू, होम जो मोबाइल वर्जन पे जो यहाँ पे दिखेगा एक हैमबर्गर मेन्यू, ये क्लोज क्यों नहीं हो, ये बंद हो जाना चाहिए, हिडन किया हुआ तो है,
हिडन की स्पेलिंग आई गेस मिस्टेक है, HIDDN हिडन होगा। तो अब देख सकते तो ये हाइड हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद हम दो लिंक आइकन बनाने वाले हैं इस डिव के नीचे। एक डिव ले लेते हैं और दो आइकन लेते हैं, FA बार्स हो जाएगा हैमबर्गर मेन्यू के लिए, और FAX मार्क्स होगा, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है, सेव करते हैं, हाँ ये दिख गया। अब मैं इसे ना टॉगल करना होगा और हमें कंडीशन लगानी होगी, जब ओपन हो तभी ये दिखे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक टॉगल बना लेता हूँ, एक स्टेट वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट शो मेन्यू एंड सेट शो मेन्यू। यूज स्टेट वेरिएबल का हुक्स का यूज करने वाले हैं, जो इनिशियली ये फॉल्स होगा, राइट। और यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे कि शो मेन्यू, अगर शो मेन्यू ट्रू होगी इसकी वैल्यू, मीन्स कि वो ओपन है, तो हम यहाँ पे इसे कट करते हैं, एक्स मार्क को हम दिखाएंगे यहाँ पे। और अगर ये फॉल्स होती है, शो मेन्यू ओपन नहीं है मेन्यू, तो हम वहाँ पे बार्स को दिखाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको हम देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल कर देंगे, कर्सर पॉइंटर हम देंगे, एंड हम इसे भी कॉपी करते हैं और इसमें भी हम देते हैं सेम चीज, और ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक पे हम टॉगल करने वाले हैं, ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं शो मेन्यू नॉट शो मेन्यू, जो भी होगा उसका अपोजिट ये कर देगा। एंड इसे भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सेट शो मेन्यू पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मान लो वो ओपन होगा। अगर इस पर हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे एक्स मार्क है तो ओपन होगा ऑलरेडी, जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो सेट शो मेन्यू है, शो मेन्यू की वैल्यू फॉल्स कर देगी, यानी कि वो बंद हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे टॉगल कर रहे हैं हम, ओपन है तो क्लोज होगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हमने कर दिया। अब हम इसे चेक करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखना ये ओपन हो गया, और एक्स बार पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्लोज होके ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जैसे हम ओपन करें तो हमें मेन्यूज को दिखाना भी होगा, है ना। तो मेन्यूज को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस डिव के नीचे एक कंडीशन और चेक कर लेंगे हम यहाँ पे कि शो मेन्यूज अगर है, क्योंकि जब मेन्यूज ओपन हो तभी हमें दिखाना है, तभी हम इसी को दिखाएं। एक डिव बना लेते हैं और इस डिव के अंदर सिंपली हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो मेन्यूज था उसे हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये दिख रहा है। अब हमें इसे क्लास देनी होगी, हम इसे क्लास दे देते हैं फ्लेक्स कॉल हो जाएगा, ये आइटम सेंटर में होगा, और स्पेस वाई हम दे देंगे 6। चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। एच स्क्रीन हम कर देंगे तो पूरी स्क्रीन पे ये आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह से है, और पी वाई हम यहाँ से 20 शो कर देते हैं, ये थोड़ा डाउन हो जाएगा। और हर क्लिक पे ये देखो ऊपर चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल मेन्यू में भी देख लेते हैं, और जैसे इसे क्लोज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमें क्या करना होगा, इसे क्लोज भी करना है, क्योंकि ये जैसे इस पर क्लिक कर रहे थे क्लोज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हम इस वाले ऑन क्लिक को हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हर एक डिव के अंदर नहीं, हर एक नेव लिंक के अंदर हम यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी,
सेव करेंगे और चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट है, ये हमारा हो गया, नेविगेशन बार कंप्लीट हो गया। और इसे हम हाइड रखेंगे, इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे कि एमडी के ऊपर ये हिडन होगा। इस डिव को भी हम देंगे क्लास एमडी के ऊपर हिडन होगा ये। ठीक है, और जैसे एमडी से नीचे आएगा तो वो दिख जाएगा। परफेक्ट, सही है। तो ये था हमारा नैप बार। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं, इसके बाद क्या बनाएंगे, हीरो सेक्शन को हम बनाने वाले हैं। तो नैप बार हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इस हीरो सेक्शन को बनाते हैं, तो इसे क्लोज करते हैं, सब कुछ क्लोज करते हैं। और हम यहाँ पे कंपोनेंट बना लेते हैं hero.jsx rfce। ठीक है, और यहाँ पे हम अबाउट के अंदर यहाँ पे हीरो को हम यहाँ पे माउंट कर देंगे। ठीक है, जो कि इसके नीचे अभी, क्योंकि फिक्स्ड है तो इसके नीचे आ गया होगा। अब इसे हम क्लास दे देते हैं, इसे डिजाइन करते हैं हीरो को। बेसिकली हमें यहाँ पे बनाना क्या है, आप देख सकते हो कि हीरो सेक्शन में एक तो मेन डिव होगा, उस मेन डिव के अंदर हम कुछ परसेंट पे इस वाले डिजाइन को कर रहे हैं। एंड उसके बाद उसके अंदर एक और हम कंटेनर लेंगे, और उस कंटेनर के अंदर हम दो डिव के अंदर इसको बनाने वाले हैं। ठीक है, एक मेन डिव होगा, उस मेन डिव के अंदर जो कि रिलेटिव होगा, और उसके अंदर हम बनाने वाले हैं इसको जो कि एब्सोल्यूट होगा। पोजीशन हम फिक्स कर देंगे इसकी, जो ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। एंड उसके बाद एक और कंटेनर बनाएंगे, और इस कंटेनर के अंदर दो डिव लेंगे, और उस डिव के अंदर एक लेफ्ट साइड का होगा, एक राइट साइड का होगा। ठीक है, तो चलिए इसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हम इस डिव को क्लास दे देते हैं जो कि रैपर होगा। विड्थ हम इसकी फुल ले लेते हैं, और बीजी हम इसकी वाइट कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे जो कि रिलेटिव होगा, क्लास रिलेटिव, एंड इसकी भी विड्थ हम फुल देंगे। ठीक है, मिनिमम हाइट जो होगा उस स्क्रीन होगा। एंड इसके नीचे हम एक और डिव बना लेते हैं, और इस डिव को हम दे देते हैं क्लास एब्सोल्यूट। ठीक है, और लेफ्ट से ये 0 हो जाएगा, और एमडी के ऊपर हम इसे रखेंगे हाइट जो होगा हम इसकी सेट कर देते हैं 140% है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा करके इसे रखना है ना। 140% इसका हम हाइट करेंगे एमडी से ऊपर। विड्थ इसकी फुल होने वाली है, और एमडी से ऊपर जो इसकी विड्थ होगी वो होगी 32%, राइट। एंड बीजी जो होगा, बीजी हम इसका सेट कर देते हैं #E6 एंड DACE, ये होने वाला है इसका। ठीक है, एंड इसके बाद इस डिव के नीचे एक और हम डिव बनाएंगे, ये तो बैकग्राउंड में चला जाएगा। और इसके नीचे एक और हम डिव बनाएंगे, और ये डिव भी होगा हमारा क्लास होगा, और इसे हम देंगे एब्सोल्यूट, इसे भी एब्सोल्यूट देंगे। और एमडी के ऊपर ये होगा लेफ्ट से 40 हो जाएगा, एंड मिड एमडी के ऊपर टॉप हम 20 देंगे, ऊपर से 20 होगा। एंड मैक्स विड्थ जो होगा 5 एक्सेल, विड्थ जो होगा हम फुल कर देते हैं, एंड PY20। बेसिकली ये वाली डिव की बात कर रहे हैं हम, ये जो डिव हम बना रहे हैं, जो कि ये एक डिव होगा, ये इस तरह से कुछ डिव होगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको अगर मैं बॉर्डर दे दूं तो आप देखना, देखो कुछ इस तरह से बन रहा है, और इसी के अंदर हम बनाने वाले हैं उसको। ठीक है,
ये हमारा बैकग्राउंड में आ गया और इसके ऊपर ही हम इसके अंदर हाफ में हम 30% पे हम बनाएंगे लेफ्ट साइड का और बाकी का राइट साइड पे जो कंटेंट है देख सकते हो इसे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बॉर्डर को मैं हटा देता हूं, आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आएगा ये। उसके अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं और ये जो डिव होगा फ्लैक्स हम इसे बनाने वाले हैं। तो क्लास विड्थ फुल होगी, ये फ्लैक्स होगी, फ्लैक्स कॉल हम देने वाले हैं इसको। एमडी के ऊपर ये फ्लैक्स रो होगा एंड गैप जो होगा हम 12 दे देते हैं इसकी। ठीक है, और इसके अंदर दो डिव होगा, एक डिव जो कि लेफ्ट हैंड साइड की होगी, तो मैं इसे बना देता हूं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड इमेज प्रोफाइल। ठीक है, और एक बनेगा राइट साइड कंटेंट। ठीक है, और मैं इसे भी देता हूं एक डिव, सॉरी डिव। ठीक है, अब इस डिव को, जो ये डिव है इस डिव को मैं दे देता हूं क्लास, दे देता हूं लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसे मैं क्लास दे देता हूं। विड्थ फुल रहेगा और एमडी से ऊपर विड्थ जो इसकी हो जाएगी हम 40% इसका रखेंगे। एंड बीजी जो होगा हम इसको सेट कर देते हैं F4ECE एंड 6 बीजी। ठीक है, ये हमारा डिव हो गया और इस डिव के अंदर हम बनाएंगे एक और डिव लेंगे और इस डिव जो कि सारा कंटेंट होने वाला है, तो इस डिव को हम फ्लैक्स बनाएंगे, क्लास फ्लैक्स कॉल एंड आइटम जो होगा वो हम सेंटर में रखेंगे, सेंटर एंड MX ऑटो एंड P12। बेसिकली हम ये जो डिव है ये वाला डिव देखो, आप देख सकते हो ये डिव इस तरह से बना है। इस डिव की हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हमारी डिव बनी है, राइट। अब इसके अंदर हमने एक कंटेनर बना लिया और इस कंटेनर के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि इस कंटेनर के अंदर हम इमेज और बाकी सारे कंटेंट को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा इमेज और ये इमेज हमें कहाँ से मिलेगा, एसेट्स फाइल से, एसेट्स डॉट, सबसे पहले मैं एसेट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स के अंदर एसेट्स, और इस एसेट से निकलेगा यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, एसेट्स डॉट प्रोफाइल IMG। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इमेज आएगी, उसके नीचे आएगा H1 टैग आएगा और इसमें आने वाला है नाम इसका माया और नेल्सन। हम BR करेंगे, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे क्योंकि ब्रेक है, नेल्सन। ठीक है, ये H1 हो गया हमारा। एंड उसके बाद एक डिव होगा एंड उसके बाद हम एक और लेंगे P टैग प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, सेव करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे माया नेल्सन है और ये डिव के थ्रू हम बना रहे हैं और एक प्रोजेक्ट मैनेजर। अब इसे हम डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज में जाते हैं और इमेज को हम देते हैं क्लास विड्थ जो होगा ये 50 हो जाएगा, हाइट को भी हम 50 रखते हैं, ऑब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, और राउंडेड फुल होगा, ये राउंडेड फुल सर्कल में आ जाएगा ये। एंड H1 को भी हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट जो होगा एक्सेल हो जाएगा, SM से ऊपर टेक्स्ट जो हो जाएगा वो
2XL कर देंगे हम। फ़ॉन्ट को हम बोल्ड कर देंगे एंड MT6 होगी, और MB भी हम बॉटम से भी 6 ले लेंगे, और टेक्स्ट को हम सेंटर कर देंगे। इस डिव को हम करेंगे बॉर्डर क्लास, हमें एक लाइन बनानी है, तो बॉर्डर टी ब्लू 500, H जो होगा 2.5 कर दो, और विड्थ इसकी 16 कर देते हैं, और MB 6। ठीक है, और P टैग को भी हम देते हैं क्लास के अंदर, क्लास नेम अपर केस एंड MB 6। सेव करते हैं और ब्राउजर पे देखते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। तो इसकी विड्थ की मोटाई थोड़ी सी है, तो मैं इसको हाइट ना देके मैं टॉप 2 कर दूं क्या? हाँ, अब ये सही है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो इसकी विड्थ है मैं 35 कर लेता हूँ, 35% कर देते हैं। सही है। और प्रोजेक्ट मैनेजर में अपर केस है, मैं इसको टेक्स्ट एक्सेल कर देता हूँ। अब ये सही लग रहा है। अब इसके नीचे ये लिंक्स आना है, तो इसके नीचे अब हमें लिंक्स को दिखा देते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक डिव ले लेना है। यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में ये था, और इसके नीचे, इस डिव के नीचे हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव के अंदर हम सोशल IMG, यानी कि आप एसेट्स के अंदर चलोगे, एसेट्स के अंदर तो देखो एक सोशल IMG, हाँ ये इमेज को हमें दिखाना है। तो इसे हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और सोशल IMG से हम मैप का यूज करके IMG और यहाँ पे हम लेंगे एक IMG टैग, यहाँ पे इंडेक्स भी ले लेते हैं, की में हम इंडेक्स को पास कर देंगे, और IMG के अंदर हम IMG देंगे। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे देख रहा है। अब इसे हम क्लास देते हैं, इस डिव को क्लास MT12 हो जाएगा। BG जो होगा इसकी हम वाइट कर देंगे, विड्थ हम इसकी फुल रखेंगे, फ्लेक्स होगा, आइटम्स जो होगा वो हम आइटम्स सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर हो गया। जस्टिफाई भी हम इसका सेंटर करेंगे, एंड PY हम 4 रखने वाले हैं, एंड स्पेस X 4 सेव करते हैं, और देखते हैं कुछ इस तरह का ये दिख रहा है ना। अगर मैं इस पूरे को शैडो दे दूं, ये जो लेफ्ट वाली इमेज अगर मैं यहाँ पे शैडो दे दूं, हाँ अब ये परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है, इसके जैसा ये दिख रहा है। शैडो में 2XL कर देता हूँ। सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड को बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। अब राइट साइड का जो होगा हमारा ये वाली, इसमें हम देते हैं क्लास, इसे रखेंगे विड्थ जो रखेंगे हम फुल रखेंगे, MD के ऊपर विड्थ जो हो जाएगा
वो हाफ रखेंगे, हाफ रखेंगे। ठीक है, तो हम विड्थ यहाँ पे हाफ रखने वाले हैं और टेक्स्ट हम सेंटर कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर हम कर देंगे और एमडी के ऊपर हम इसे टेक्स्ट को हम लेफ्ट रखने वाले हैं और px जो होगा यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम h1 टैग को लेंगे और h1 टैग के अंदर माया नेल्सन हो जाएगा ये। ठीक है, h1 टैग के बाद हम एक p1 टैग लेंगे। मैं यहाँ से ये देख सकते हो आप, ये है p1 टैग, ये वाली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे p1 टैग हो गया और एक और div लेंगे और दिस div के अंदर हम 2 बटन लेने वाले हैं। एक बटन हो जाएगा रिज्यूमे, एक और बटन हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सेव करके अब देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे हम डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम h1 को दे देते हैं क्लास टेक्स्ट 2xl हो जाएगा ये। sm से ऊपर हम टेक्स्ट 3xl करेंगे, md से ऊपर टेक्स्ट 4xl हम करेंगे और lg से ऊपर हम टेक्स्ट को 8xl कर देंगे, 8xl राइट। एंड फॉन्ट जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा और mb हम यहाँ से 6 कर देंगे। सेव करके हाँ, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम p टैग को भी दे देते हैं क्लास हो जाएगा, टेक्स्ट जो होगा md हो जाएगा एंड md से ऊपर टेक्स्ट जो है 2xl हम कर देंगे और mb 6 हम कर देंगे और इस div को भी हम दे देते हैं। ठीक है, और इसे फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं हम, इसको फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, सेव करते हैं तो कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। अब इस बटन को भी हम दे देते हैं क्लास, तो इस बटन को हम क्लास दे देते हैं क्लास, ये हो जाएगा। सबसे पहले अपर केस हम इसका चेंज करते हैं टेक्स्ट को एंड px 8 हो जाएगा, py 2 हम करेंगे और bg ब्लू हम कर देंगे 500 एंड bg ब्लू 500। टेक्स्ट जो है वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट को हम वाइट करेंगे, राउंडेड फुल हो जाएगा ये। कर्सर पॉइंटर हो जाएगा और होवर पे बीजी जो होगा हम यहाँ पे वाइट कर देंगे। ठीक है, एंड होवर पे टेक्स्ट जो है ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से वाइट हम कर देंगे और होवर पे ही बॉर्डर हम दे देंगे और होवर पे ही हम बॉर्डर ग्रे 700 हम कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, और हम इसे देते हैं क्लास फ्लैक्स आइटम सेंटर नहीं फ्लैक्स और गैप हम दे देंगे 4 का। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से सही है। रिज्यूमे हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके नीचे कुछ टेक्स्ट आने वाला है। तो
मैं यहाँ पे इस div के नीचे हम एक पैराग्राफ लेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर हम देंगे हेलो आई एम माया नेल्सन, कुछ भी दे दो आप, और डिटेल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मैनेजर who's passionate about turning ideas into action। आप कुछ भी टेक्स्ट ले लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देख सकते हो कुछ इस तरह से है, और मैं इसमें दे देता हूँ क्लास MT12 MB12 एंड टेक्स्ट जो है एक्सेल MD। हाँ, कुछ इस तरह से, परफेक्ट, सही है। तो ये हमारा आई गेस हीरो सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना होगा हमारे को नेक्स्ट पेज हम बनाने वाले हैं, जो कि होगा हमारा रिज्यूमे पेज होने वाला है। तो रिज्यूमे पेज इसके बाद, हाँ, रिज्यूमे पेज होगा जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए रिज्यूमे पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो रिज्यूमे पेज में हम चलते हैं। रिज्यूमे, ये रहा रिज्यूमे पेज, और इसे हम दे देते हैं क्लास, इसे हम देंगे क्लास विड्थ जो होगी इसकी फुल होगी, और मिनिमम हाइट जो होगी हम स्क्रीन को कम से कम रखेंगे, एंड बीजी जो होगा इसमें भी क्लास होगा हैश E6 और DACE, ठीक है। ये हमारा बैकग्राउंड होने वाला है MT20 हम यहाँ पे लेंगे, एंड उसके बाद इसके अंदर एक और डिव लेंगे, और इस डिव को बेसिकली कंटेनर होगा, तो क्लास मैक्स विड्थ 6XL हम देंगे इसको, और MX ऑटो कर देंगे, और PX4 हम रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जो कि होगा हमारा फ्लैक्स कंटेनर होगा ये, ठीक है। इसे बनाएंगे क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर PY20 एंड गैप जो होगा हम 4 की दे देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे एक और डिव, और इस डिव के अंदर होगा हमारा, इस डिव को हम देंगे क्लास विड्थ जो होगी हम 8 देंगे, एंड हाइट भी हम 8 देंगे, एंड बीजी ब्लू 500 राउंडेड फुल होगा, एंड टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अबाउट मी सेक्शन है, रिज्यूमे है, यहाँ पे PY20 करना पड़ेगा, नोप्स फिर भी नहीं आ रहा है। PY यहाँ पे 20 किया हुआ है, ये BG भी चेंज नहीं हो रहा है इसकी। हम रिज्यूमे सेक्शन में ही है ना, हाँ रिज्यूमे सेक्शन में है। बैकग्राउंड हमारा कुछ इस तरह का है जो कि चेंज विड्थ फुल है, मिनिमम हाइट स्क्रीन है, और ये रिज्यूमे है। तो फिर भी दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मैं इस डिव के अंदर, ये बेसिकली अगर मैं BG को ब्लू 50 कर देता हूँ,
तो भी ये नहीं आ रहा है ना। MT20 है, MT में 40 कर देता हूँ। 40 अगर कर दूँ मैं, एक सेकेंड, ये रिज्यूमे पेज है हमारा, मैं ऐप में चलता हूँ। अरे यार, यहाँ पे मैंने राउट्स ही नहीं बनाया है, तो मैं फटाफट राउट्स बना लेता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ, सॉरी गाइज, राउट्स नहीं बना हुआ था, तो राउट्स फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा रिज्यूमे सेक्शन, यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट सेक्शन, और यहाँ पे आएगा हमारा कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट को, और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्ट, और यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम रिज्यूमे को। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट हम करेंगे, इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पेजेस के अंदर, प्रोजेक्ट हो गया, एंड यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट, राइट। सेव करके, हाँ, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रिज्यूमे में, यहाँ पे हमें 20 लेना था और इसे हटाना है। ठीक है, हाँ, परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके नीचे हमें H1 टैग को हमें यूज करना है, तो हम यहाँ पे इस div के जस्ट नीचे हम यूज करने वाले हैं H1 टैग को, और इसमें रिज्यूमे लिखा हुआ है। ठीक है, इसे भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास अपर केस, टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर हो जाएगा, टेक्स्ट जो होगा वो 4 एक्सेल हम लेंगे, एंड फॉन्ट बोल्ड, राइट। सेव करके चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये सेक्शन बनाना है, एक और डिव लेना है जिसके अंदर ये और ये दिखने वाला एक्सपीरियंस और ये डाउनलोड बटन। तो एक और डिव ले लेते हैं हम, पहले तो एक डिव लेंगे इस सेक्शन के लिए, हमें ये हमारा यहाँ पे था, हाँ, इसके नीचे हम एक और डिव लेंगे, और इस सबसे पहले तो हम एक कंटेनर बनाते हैं जो कि होगा क्लास, और हम देंगे मैक्स विड्थ 4 एक्सेल, नहीं 2 एक्सेल इसे देंगे, एंड mx ऑटो। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे, एक और डिव बनाएंगे जिसके अंदर वो ये चीज़ें होगी, एक्सपीरियंस और डाउनलोड। तो हम सबसे पहले इसे भी बनाते हैं, फ्लैक्स, क्लास फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, एंड जस्टिफाई हम इसे बिटवीन करने वाले हैं, एंड MB जो होगा हम बॉटम से 12 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे H1 टैग, और जिसके अंदर देंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पे हम देने वाले हैं, एक और बटन बनाने वाले हैं, और इसे देंगे डाउनलोड, से भी, और इसे बटन बनाने के लिए हमें देना होगा क्लास अपर के, सॉरी, क्लास अपर केस। ठीक है, एंड अपर केस के बाद हम इसे दे देंगे PX6 दे देंगे, PY हम 2 दे देंगे, BG ब्लू 600 कर देंगे, एंड टेक्स्ट को हम वाइट रखेंगे, राउंडेड जो होगा वो फुल हो जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो अब देख सकते हो कुछ इस तरह का है। हम इसमें कर्सर पॉइंटर भी देंगे। ठीक है, एंड इसे हम दे देते हैं, H1 को दे देते हैं क्लास टेक्स्ट 2 एक्सेल हो जाएगा, ये 2 एक्सेल, एंड फॉन्ट जो होगा ये बोल्ड हो जाएगा। सेव करते हैं, कुछ इस तरह का। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे सेक्शंस बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली फ्लैक्स, ये फ्लैक्स ही होगा बेसिकली, ये
इसे फ्लैक्स बना देंगे हम। ये एक डिव होगा, दूसरा डिव होगा, ये फ्लैक्स कंटेनर के अंदर हम रख लेंगे इसे। तो ठीक है, इस डिव के नीचे हम यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं और इसे दे देते हैं हम क्लास विड्थ जो होगी इसकी फुल होगी, एंड फ्लैक्स कॉल होगा। ये स्पेस जो होगा हम y से दे देंगे 6 हर डिव के लिए, और पी वाई जो होगा हम इसे भी हम दे देते हैं 6। अब इसके अंदर हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये रिज्यूमे सेक्शन है, तो हमारे पास ऑलरेडी रिज्यूमे का डेटा है, देख सकते हो यहाँ पे एक्सपीरियंस, ये रहा एक्सपीरियंस डेटा, है ना, इसका ही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम कर लेते हैं एक्सपीरियंस डेटा, राइट, डॉट मैप, और इसके अंदर हम एक्सपीरियंस इंडेक्स, और इसके अंदर हम यूज करेंगे एक डिव ले लेंगे, और इस डिव के को हम दे देंगे क्लास। इस डिव को हम थोड़ा सा क्लास दे देते हैं, क्लास, और पी वाई जो होगा वो 20 हम कर देते हैं, पी एक्स जो होगा हम 12 रख लेते हैं, और ग्रिड बनाएंगे इसके अंदर, 2 पार्ट है तो ग्रिड कॉल्स 1, और एमडी के ऊपर ग्रिड कॉल्स जो होगा वो 2 हो जाएगा। बीजी हम वाइट ले लेंगे, एंड गैप जो होगा हम 8 ले लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, और इसके अंदर सेव करने के बाद चेक करते हैं, हाँ जितने हैं वो सारे हम यहाँ पे सेक्शन बन गया, ठीक है। अब देख सकते हो 1 2 3 4 सेक्शन है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे, और इस डिव को हम दे देते हैं, इस डिव को हम दे देते हैं क्लास मिनिमम विड्थ जो होगा मैं हाफ कर देता हूँ, ठीक है। और हाफ में ये दिखेगा, हाफ में आधा कंटेंट हम हाफ में दिखाएंगे, बाकी कंटेंट हम आधा हाफ में दिखाएंगे। उसके बाद H1 हो जाएगा यहाँ पे, और H1 में हमारे पास होगा टाइमलाइन हम दिखाने वाले हैं, तो एक्सपीरियंस डॉट टाइमलाइन। उसके बाद H1 हो गया, फिर H2 के अंदर हम दिखाने वाले हैं जॉब पोजीशन, क्या होगा जॉब पोजीशन, ठीक है। और स्पैन टैग हम इसमें ले लेते हैं, स्पैन टैग, और इसके अंदर ही हम दिखाएंगे, स्पैन टैग के अंदर हम दिखा रहे हैं एक्सपीरियंस डॉट पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हो गया पी टैग आएगा, जहां पे हम कंपनी नेम को भी दिखा रहे होंगे, कंपनी नेम, एंड स्पैन टैग ले लेंगे, और यहाँ पे हम दिखाएंगे एक्सपीरियंस डॉट कंपनी, राइट। एंड उसके बाद एक और हम पी टैग लेंगे, और यहाँ पे हम देंगे कंपनी लोकेशन, स्पैन टैग आएगा, और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस डॉट लोकेशन देंगे। सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। अब हम इस H1 को दे देते हैं टेक्स्ट, क्लास टेक्स्ट ब्लू 400 कर देते हैं इसे हम, ठीक है। फॉन्ट जो होगा हम बोल्ड कर देंगे, एंड MB हम 4 यहाँ पे देते हैं। फिर H2 को हम देते हैं, इसे MB 2 दे देते हैं हम, और P टैग को हम देंगे MB, इसे भी हम 2 सॉरी क्लास के अंदर हमें देना है MB 2, और ऊपर में भी हमें क्लास के अंदर देना है यहाँ पे MB 2। हो गया, एंड इसको भी हम दे देते हैं, इसे कुछ नहीं रहने देते,
तो कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे जॉब पोजीशन, ये 500 में इसको 500 कर देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो आ रहा है पोजीशन, ये सीनियर, ये इसकी टेक्स्ट चेंज करनी है। तो हम टाइमलाइन हो गया हमारा, हम इसे दे देंगे क्लास, और इसे हम दे देंगे टेक्स्ट ब्लू 500, फिर इसे भी हम दे देंगे क्लास टेक्स्ट ब्लू 500, और इस एक्सपीरियंस को भी दे देंगे क्लास टेक्स्ट ब्लू 500। सेव करते हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि सही है। अब इसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन को दिखाना है, जो राइट हैंड साइड में ये डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस डिव को, यानी कि ये जो डिव था, इस डिव के हम बाहर आएंगे, एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम देंगे पैराग्राफ, और यहाँ पे देंगे हम एक्सपीरियंस डॉट डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं। अब देख सकते हो ये परफेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सही है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन, हो गया हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए भी हमें बनाना होगा, और एजुकेशन सिस्टम में भी हमें इसी तरह से दिखाना है। तो एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें यहाँ पे ये हो गया हमारा डाउनलोड एक्सपीरियंस, ये वाला, ये सेक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके नीचे हम लेंगे एक और डिव, सॉरी डिव नहीं, यहाँ पे हम लेंगे एच, या तो मैं इस पूरे को बंद कर लेता हूं और यहां से हम ओपन करते हैं एक डिव को, और ये भी होगा क्लास मैक्स विड्थ 2XL, 2XL हो गया, MX ऑटो हो जाएगा और MT 12 हो जाएगा यहाँ से। और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, ठीक है, और इस डिव के अंदर हम H1 टैग लेंगे, और H1 टैग में एजुकेशन। तो कुछ इस तरह से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसे दे देता हूँ क्लास, दे देता हूँ थोड़ा सा, इस डिव को मैं क्लास देता हूँ क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन और MB12, और इससे मैं दे देता हूँ H1 टैग को क्लास टेक्स्ट 2XL एंड फॉन्ट बोल्ड, हम इसे कर देते हैं और चेक करते हैं ब्राउजर पे। तो हाँ, ये कुछ इस तरह से परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब हमें इस वाले को डिजाइन करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस डिव के नीचे हमें एक और डिव लेना होगा, और इसे भी हम क्लास देते हैं, ये भी फ्लैक्स होने वाला है। तो क्लास और विड्थ फुल एंड फ्लैक्स कॉल स्पेस Y6 होगा, एंड PY भी हम यहाँ पे 6 देने वाले हैं, राइट। एंड इसके अंदर एजुकेशन डेटा को हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से एजुकेशन डेटा डॉट मैप, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा एजुकेशन इंडेक्स, और यहाँ पे एक और हम डिव लेंगे, और इस डिव को हम दे देंगे कीज इंडेक्स, एंड इसे भी हम क्लास देंगे, इसे हम ग्रिड बना लेंगे क्लास, और PY पहले 20 हम ले लेते हैं, PX 12 ले लेते हैं, एंड ग्रिड बना देंगे इसे, ग्रिड कॉल्स 1 होगा ये, एंड MD के ऊपर
ग्रिड कॉल्स 2 हो जाएगा, गैप जो होगा 8 की होगी, और बीजी हम इसका वाइट कर देंगे। राइट, चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें डिव बनाना है, डिव बनाना है, और इस डिव के अंदर हमें क्लास देना है मिनिमम वेट 1/2 हो जाएगा, और इसके अंदर हम लेंगे h1 को दिखाएंगे। h1 में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हम दिखाएंगे एजुकेशन डॉट टाइमलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद होगा h2, h2 में हम दिखाने वाले हैं डिग्री नेम, डिग्री नेम, राइट। एंड स्पैन टैग हम यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे देंगे हम एजुकेशन डॉट डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे एक पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में होगा डिग्री लेवल। ठीक है, स्पैन टैग होगा, और स्पैन टैग के अंदर हम दे देंगे हम एजुकेशन डॉट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंड इसके बाद होगा एक और होगा पैराग्राफ, और इसके अंदर हम देंगे यूनिवर्सिटी लोकेशन, और स्पैन टैग के अंदर हम देंगे डॉट लोकेशन। सेव करके, और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, हाँ ये सही है। अब हमें थोड़ा सा क्लास में हम थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। तो h1 टैग को हम दे देते हैं क्लास, क्लास टेक्स्ट जो होगा ये हो जाएगा ब्लू 500, हम कर देंगे टेक्स्ट ब्लू 500 हो गया ये। ठीक है, एंड फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड, और एमबी हम मार्जिन बॉटम से हम 4 दे देंगे। फिर h2 में हम देंगे, h2 को हम देंगे MB2 दे देंगे, और इसको हम देंगे क्लास टेक्स्ट ब्लू 500। ठीक है, और इसे भी हम देंगे क्लास MB2, और इसे हम दे देंगे क्लास टेक्स्ट ब्लू 500। ठीक है, और इसे भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट ब्लू 500। सेव करते हैं और चेक करते हैं। परफेक्ट। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसके अंदर ये जो डिव था, ये डिव, इस डिव के नीचे एक और डिव लेंगे, और इस डिव को हम देने वाले हैं क्लास। इसके अंदर हम देंगे पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ के अंदर हम देने वाले हैं एजुकेशन डॉट डिस्क्रिप्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन। एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्सपीरियंस, हो गया यहाँ पे हमारा एजुकेशन हो गया, है ना। अब इसके बाद हमें दिखाना है प्रोफेशनल स्किल सेट दिखाना है। तो प्रोफेशनल स्किल सेट के लिए भी हमें सेम वैसे ही यहाँ पे इस हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे। देखो ये था हमारा हाँ ये था हमारा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, ये था हमारा
एजुकेशन वाला सेक्शन, और ये है हमारा स्किल सेट्स वाला, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक डिव लेंगे और मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हम एक और डिव बनाएंगे, और इस क्लास में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं MX ऑटो, और PV जो होगा वो हम 12 ले लेंगे, और टेक्स्ट हम SM देने वाले हैं, ठीक है। इसमें सारे टेक्स्ट SM में ही रहेंगे। इस डिव को भी हम देंगे क्लास BG वाइट एंड P12, ठीक है। अब इसके अंदर H1 टैग आएगा जो कि होगा प्रोफेशन स्किल सेट्स, ठीक है। और इस डिव के नीचे H1 के नीचे एक और डिव होगा जो कि हमारा ग्रिड होने वाला है, क्लास ग्रिड कॉल्स 1, MD के ऊपर ग्रिड कॉल्स 2, गैप जो होगा 12 का होगा, MB 12 होगा, एंड PB भी हम 12 लेंगे, और ये मैक्स विड्थ एक्सेल हो जाने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर हम स्किल सेट डेटा जो JS के एसेट्स के अंदर है हमारे पास, ये स्किल सेट, और इसके अंदर हम स्किल सेट्स को यहां से कॉल करेंगे स्किल सेट्स डॉट मैप, और यहाँ पे आएगा स्किल इंडेक्स, और यहाँ पे हम देंगे एक और डिव लेंगे, और इस डिव को हम देंगे क्लास, पहले तो की देते हैं इंडेक्स, एंड क्लास नेम जो हो जाएगा फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप जो होगा वो 4 का हो जाएगा, और इसके अंदर एक और डिव लेंगे, और ये बेसिकली डिजाइन के लिए है, तो इसमें हम देंगे क्लास विड्थ जो होगा यहाँ पे 4, हाइट जो होगा 4, एंड BG ब्लू 500, राउंडेड जो होगा फुल दे देंगे, एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक H1 टैग ले लेंगे जिसमें हम स्किल्स को दिखाएंगे, स्किल सेव करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल स्किल सेट को हम यहाँ पे देते हैं क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड एंड MB 12 हम कर देंगे यहाँ से। हाँ, अब ये परफेक्ट है, हाँ ये सही लग रहा है। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं, इसी के जस्ट नीचे हम बनाएंगे ये लैंग्वेज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके जस्ट नीचे इस H1 के नीचे यहाँ पे एक और हम डिव ले लेंगे, यहाँ पे एक और हम डिव ले लेंगे, और इस डिव को हम देंगे BG, क्लास दे देंगे क्लास BG वाइट एंड P12 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देंगे इसको H1 क्लास, और ये होगा हमारा लैंग्वेजेस। सेव करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, परफेक्ट है। और इसी के नीचे हम देंगे एक और डिव जो कि हमारा होगा क्लास ग्रिड होने वाला है। तो सबसे पहले क्लास मैक्स विड्थ जो होगा हमारा एक्सेल हो जाएगा, एंड ग्रिड हम बना लेते हैं ग्रिड कॉल्स 1, MD के ऊपर ग्रिड कॉल्स 2, एंड गैप जो होगा वो 12 को होगा, एंड टेक्स्ट जो होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, और इस डिव को हम दे देते हैं, बेसिकली ये डिव होगा डिजाइन पर्पज से है,
तो क्लास हो जाएगा यहाँ पे विड्थ 4, हाइट 4, बीजी ब्लू, बीजी ब्लू 500, राउंडेड, राउंडेड फुल हो जाएगा। और इसके नीचे हम देंगे H1 को इंग्लिश नेटिव। ठीक है, सेव करते हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसे भी क्लास दे देता हूँ, क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड MB12, MB12 हो जाएगा यहाँ पे। एंड PY सॉरी 2 कर देते हैं, चेक करते हैं। ये परफेक्ट है। मैं इसे कॉपी करूंगा इस डिव को, और सॉरी इस डिव को मैं कॉपी करता हूं। नहीं नहीं नहीं, सिंपल इस डिव मुझे ग्रिड के अंदर देना है, तो हमें एक डिव लेना होगा और एक डिव के अंदर इसे पेस्ट करना होगा, है ना। ठीक है, और इसे हम देंगे क्लास फ्लेक्स जस्ट आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। सेव करते हैं। इंग्लिश नेटिव हो गया। ओके, यहाँ पे इससे जस्टिफाई बिटवीन नहीं करके हमें यहाँ पे क्या करना होगा, गैप 4 का देना होगा। ठीक है, और मैं इस डिव को कॉपी करूंगा और एक और डिव यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये इस तरह से आ गया। फिर इसी तरह मैं 4 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जर्मन हो गया, एंड फ्रेंच कर देता हूँ। फ्रेंच हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और रिज्यूमे सेक्शन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट सेक्शन को बनाते हैं। तो चलते हैं प्रोजेक्ट वाले पार्ट को हम डिजाइन करते हैं। राइट, तो इसे क्लोज कर लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं और प्रोजेक्ट्स में आते हैं, और प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन को हम डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे देते हैं क्लास मिनिमम हाइट स्क्रीन होगा, एंड बीजी जो होगा हम इसको भी बीजी सेट कर देते हैं, और E6DACE। ठीक है, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। एंड इसके नीचे एक और डिव बनाएंगे, और ये डिव हो जाएगा हमारा क्लास मैक्स विड्थ 3XL MX ऑटो एंड PX4 होगा। ठीक है, ब्राउजर पे चलते हैं और प्रोजेक्ट सेक्शन को देखते हैं। अभी कुछ नहीं है, जैसे कि हमें ये बनाना है। पहले एक डिजाइन ये बनेगा और एक पैराग्राफ है, और उसके बाद हम इसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कंटेनर हमने बना लिया है। कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक और फ्लेक्स कंटेनर लेते हैं, div क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई, जस्टिफाई जो होगा बिटवीन होगा, सॉरी सेंटर में ये भी सेंटर, एंड गैप जो होगा ये 4 का हो जाएगा, एंड PB हम देंगे इसको 20, एंड PT हम देंगे इसे 40 दे देते हैं। ठीक है,
एंड इसके नीचे एक और div होगा और उसके बाद बनेगा यहाँ पे एक और देंगे हम h1 जिसके अंदर होगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और इस div को हम देंगे क्लास width 6, height 6, bg blue 500 एंड राउंडेड जो होगा ये फुल हो जाएगा। सेव करते हैं और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब हम इससे दे देते हैं h1 के देते हैं क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल md सुपर टेक्स्ट 3 एक्सेल टेक्स्ट सेंटर में होगा एंड फॉन्ट हम बोल्ड कर देंगे जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि परफेक्ट है। एंड इसके बाद हम एक और देंगे पैराग्राफ, तो इसके नीचे इस div के जस्ट नीचे हम लेंगे एक पैराग्राफ और पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। पैराग्राफ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा हमारा पैराग्राफ। हाँ, चेक करते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इस p के नीचे हमें एक और div लेना है और इस div को हमें दे देना है, ग्रिड बना देना है। तो क्लास ग्रिड कॉल 1 एंड गैप जो होगा वो 6 का हम लेंगे, empty 12 होगा एंड pb 24 हम देंगे। और इसके नीचे हम दिखाएंगे प्रोजेक्ट डेटा को, प्रोजेक्ट डेटा डॉट मैप और इसके अंदर आएगा प्रोजेक्ट इंडेक्स और यहाँ पे आएगा एक और div और इस div को हम दे देंगे क्लास विड्थ फुल दे देंगे, फ्लेक्स कॉल md के ऊपर फ्लेक्स जो होगा रो हो जाएगा और यहाँ पे हम देंगे इसे इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद एक और div होगा, इस div को हम देंगे क्लास विड्थ, तो हम फुल कर देंगे इसकी, बट ये md के ऊपर जो होगा विड्थ जो होगा इसकी ये 60% की होगी। विड्थ विड्थ जो होगा हम 60% दे देंगे इसको यहाँ पे एंड bg हम वाइट कर देंगे एंड pt हम 20 ले लेंगे एंड pb 10 कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम एक और div लेंगे और इस div को हम दे देंगे क्लास अभी बेसिकली हमें क्या करना है, बॉर्डर बनाना, ये हम बना रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना दिया, 70% पे ये हमारा हो जाएगा, 30% पे ये जाएगा, 60 पे ये जाएगा, 40 पे ये जाएगा। तो 60% के अंदर अब हम इस div को बना लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 60 के अंदर एक और div लिया है और इस div को हम क्या करेंगे, दे देते हैं क्लास बॉर्डर L8, ठीक है, एंड बॉर्डर L ब्लू 500, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर जो बन रहा है ना, ये 60% पे है, ये आप देख सकते हो, ये 60% का और ये हमने बनाया है। अब इसके अंदर हम div के अंदर हम एक और div लेंगे और इस div के अंदर हम देंगे h1 और h1 के अंदर होगा प्रोजेक्ट डॉट नेम और इसके नीचे होगा p टैग और यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट डॉट रोल। सेव करते हैं और आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये बन गया है ना, परफेक्ट।
अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं। इस div को हम दे देते हैं क्लास px6 हो जाएगा यहाँ से, और h1 को हम दे देते हैं क्लास टेक्स्ट एक्सेल, टेक्स्ट जो ये टेक्स्ट हो जाएगा ये हम ब्लू कर लेते हैं 500, ठीक है 600 कर देते हैं 600, एंड पैराग्राफ क्लास टेक्स्ट हो जाएगा एक्सेस, फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा, और इसे हम कर देंगे फॉन्ट सेमी बोल्ड, अरे फॉन्ट होगा ये, ठीक है। हाँ कुछ इस तरह से, और ये एक्सेल नहीं होगा, ये बेस हम कर देते, टेक्स्ट बेस कर देते हैं, जो कि एमडी कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एक्सेल ही सही था। सही है। अब बाकी का जो है, इसके नीचे हम इस div के नीचे, यानी कि हमारा ये div खत्म हो गया यहाँ पे, और इस div के नीचे हम बेसिकली इस div के नीचे हम यहाँ पे एक और p टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर होगा हमारा प्रोजेक्ट और डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसे भी हम क्लास दे देते हैं, क्लास px8 empty 12, ठीक है सेव करते हैं। हाँ जी अब ये सही है। अब हम राइट साइड पे जो इमेज है उसे दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस div को लिए थे, अब इसी div के नीचे हम इसी div के नीचे एक और div बनाएंगे हम, और इस div को हम देंगे क्लास विड्थ फुल होगा, empty के ऊपर विड्थ हम यहाँ पे 40% ले लेंगे, राइट। और इसके अंदर img टैग लेंगे, और यहाँ पे हम प्रोजेक्ट डॉट इमेज को हम देंगे, सेव करेंगे, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इमेज आ गया है। और इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास, और इसको हम दे देंगे विड्थ को हम फुल रखेंगे, हाइट को हम 90 फिक्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा कवर होगा, सेव करते हैं। हाँ कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आई गेस ये मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है लास्ट सेक्शन, कॉन्टैक्ट वाला, है ना। तो कॉन्टैक्ट सेक्शन है, तो इसे भी हम डेवलप कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर, और यहाँ पे भी हम इसे दे देते हैं क्लास मिनिमम हाइट स्क्रीन बिजी, और इसे भी हम दे देते हैं E6 DACE, ठीक है। और इसे भी एक div होगा, ये होगा कंटेनर। तो क्लास मैक्स विड्थ 3XL MX ऑटो PT20 टॉप से, MT20 एंड PV20, राइट। और इसके अंदर हम बनाएंगे एक कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर। तो क्लास दे देते हैं फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर होगा, गैप 2 का हम देंगे, PY12 रखेंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम देंगे एक और div, और इस div को हम डिजाइन देने वाले हैं, ये सर्कल बनने वाला है।
तो क्लास विड्थ हम इसकी देंगे 6, हाइट देंगे इसकी हम 6 एंड बीजी जो होगा ब्लू 500 कर देंगे हम एंड राउंडेड जो होगा ये फुल हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे हम देंगे H1 टैग को और होगा लेट्स टॉक और इसे भी हम देते हैं क्लास टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट सेंटर। सेव किया और हम चलते हैं परफेक्ट, ये आपको दिख रहा है। अब इसके बाद हमें फॉर्म बनाना है, ये हमें फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस डिव के नीचे हम यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म, ठीक है। ये हो गया फॉर्म हमारा और इसको हम देते हैं क्लास फ्लेक्स होगा, फ्लेक्स कॉल होगा, बीजी वाइट होगी, px 8 हम कर लेते हैं और py 12 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक डिव लेना है जो कि होगा ग्रिड, जो कि ये फर्स्ट कॉलम जो हम बनाने वाले हैं, तो ये ग्रिड है, 2 ग्रिड हम करने वाले हैं। तो इसे हम बनाएंगे क्लास ग्रिड कॉल्स 1 एमडी से ऊपर ग्रिड कॉल्स 2, गैप जो हो जाएगा वो हम यहाँ पे देने वाले हैं 6 का और एमबी हम यहाँ पे देंगे 6 का, ठीक है। और इसके बाद एक और हम डिव बनाएंगे और इस डिव को हम देंगे एक डिव बनाएंगे और इस डिव को हम देंगे क्लास विड्थ फुल MB4 और इसके अंदर हम देंगे लेबल और इनपुट टैग और लेबल में हम देंगे फर्स्ट नेम और यहाँ पे हम देंगे क्लास ब्लॉक MB2 एंड ठीक है। और यहाँ पे हम देंगे इसे क्लास px6 py2 बॉर्डर ग्रे 400 आउटलाइन नन, राइट। सेव करते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिख रहा है और इसे हम देंगे विड्थ फुल कुछ इस तरह से एंड यहाँ पाएगा प्लेस होल्डर एंटर फर्स्ट नेम, राइट। और यहाँ पे हम देंगे प्लेस होल्डर टेक्स्ट एक्सेस, ठीक है, कुछ इस तरह से एंड इसे हम कॉपी करेंगे, राइट। इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे जो कि होगा हमारा लास्ट नेम और यहाँ पे हम देंगे लास्ट नेम, ये कुछ इस तरह होने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद हम इस डिव के नीचे यहाँ पे हम इस डिव को फिर से कॉपी करें पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे हम ईमेल होगा ये, एंटर ईमेल एड्रेस, सेव करेंगे और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट एंड मैसेज, तो ये डिव था, इस डिव को हम फिर से कॉपी करेंगे और इसे हम देंगे सब्जेक्ट, टेक्स्ट है, एंटर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट हो गया
और उसके बाद फिर से हम कॉपी पेस्ट मारेंगे और यहाँ होगा मैसेज, ठीक है। और ये हो जाएगा टेक्स्ट एरिया हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। और यहाँ से हाइट हम 40 कर देंगे, एंटर मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट एरिया कर देंगे, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरह से हो गया। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, बटन सबमिट का, और सबमिट का बटन हो जाएगा ये। क्लास px6 py2 bg ब्लू 500 राउंडेड फुल। एंड हम इसकी विड्थ जो हम देंगे वो हम 40 दे देंगे। तो देख सकते कुछ इस तरह से है। एंड टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। एंड कर्सर पॉइंटर हम कर देंगे, ठीक है। तो आई गेस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। गाइस ये फ्रंट एंड है तो हम इसकी बैक एंड की वाली चीज़ें नहीं करने वाले हैं, तो इसमें बस मैं ये इतना डिज़ाइन करके छोड़ देता हूँ। आप बेसिकली कंट्रोल कंपोनेंट का यूज़ करके आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्म कॉन्टैक्ट भी हो गया। एंड ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी इन्हांसमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अबाउट सेक्शन हो गया। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि आप इसमें देखो तो इसमें एक अच्छा एनिमेशन के साथ ये चीज़ें हो रही है ना, तो इसके लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा फ्रेमर मोशन का। और उसके लिए हमें हर एक में, एक सेकेंड, मैं हर एक डिव को मैं, जैसे अबाउट सेक्शन है तो अबाउट सेक्शन में मैं जाके यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मैं जाके यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मोशन डॉट। सबसे पहले मोशन को इंपोर्ट करना होगा, राइट। हम यहाँ से मोशन को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट मोशन, है ना। और यहाँ पे देता हूँ मोशन डॉट डिव, ठीक है। और इसके नीचे सबसे पहले हम इनिशियल सेट करेंगे, जिससे जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम पे रेंडर होगा तो उसमें हम ओपेसिटी इसका हम देने वाले हैं 0 एंड वाई, यानी कि इसकी पोजीशन जो होगी वो नीचे से आएगा 20 तक, ठीक है। उसके बाद इसकी एनिमेट एक होगा, एनिमेट को हम चेंज करेंगे। एनिमेट में हम देंगे ओपेसिटी देंगे इसकी हम 1 की, एंड वाई पोजीशन 0 पे। आपको सिंपली लगा लेना है, एग्जिट करने पे जब ये एग्जिट करेगा तो इसकी ओपेसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 एंड y जो होगा इसका हम -20 ऊपर की तरफ ये लेके जाएगा ये। एंड ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे वो हम ड्यूरेशन देंगे, ड्यूरेशन देने वाले हैं 0.6 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मोशन डॉट डिव हो जाएगा, ठीक है। चेक करके देखते हैं, हाँ ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मैं सब में लगा देता हूं, है ना। एक और सेक्शन यहाँ पे बच गया है, फुटर सेक्शन, क्योंकि इसमें फुटर सेक्शन है, हमने फुटर सेक्शन नहीं बनाया है, तो हम फुटर सेक्शन को भी डेवलप कर लेते हैं फटाफट। चलते हैं फुटर सेक्शन में।
फुटर कंपोनेंट बनाते हैं फुटर डॉट JSX RAFCE, और यहाँ पे हम इसे भी दे देते हैं, फुटर को दे देते हैं हम, यहाँ पे देंगे हम इस div को क्लास दे देते हैं हम एब्सोल्यूट पहले देंगे हम, क्योंकि एब्सोल्यूट हम बनाएंगे। एम्प्टी हम देंगे यहाँ से 400 पिक्सल पे, और MD के ऊपर एम्प्टी जो होगा ये 40 हो जाएगा, और विड्थ हम इसकी फुल कर देंगे। एंड एक और div देंगे जो कि कंटेनर होगा, क्लास मैक्स विड्थ 6XL MX ऑटो एंड फ्लेक्स कॉल, एंड MD के ऊपर फ्लेक्स जो होगा वो रो हो जाएगा, एंड आइटम्स जो होगा वो सेंटर होगा। जस्टिफाई हम इसका बिटवीन करेंगे, और PY इसका हम 12 करेंगे, एंड PX 4 कर देते हैं, राइट। एंड इसके अंदर हम एक और div लेंगे, और इस div को हम देंगे P at 2025 by Maya Nelson, ठीक है। एंड एक और P ले लेते हैं, P created by the अभिषेक कोड्स, ठीक है। एंड इस div के नीचे हम एक और div लेंगे जिसे हम बनाने वाले हैं क्लास फ्लेक्स कॉल, MD के ऊपर फ्लेक्स रो, आइटम्स जो होगा वो सेंटर होगा, गैप जो होगा वो 12 का होगा, और MR जो होगा हम 12 दे देंगे। और इसके अंदर हम एक और div बना लेंगे, और इस div को हम देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर 2 पैराग्राफ होगा। एक पैराग्राफ में होगा कॉल, और दूसरे में होगा 1 2 3 -4 5 6 -7 8 9, ठीक है, एंड 0 भी। एंड उसके नीचे एक और div होगा, और इस div को हम देंगे, इसके भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे आएगा एक और राइट, और यहाँ पे आएगा दी अभिषेक कोड्स at info.com, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अनुसार इसे चेंज कर लेना। अब मैं इसे सेव करता हूँ, और फुटर को मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे app.jsx के अंदर। यहाँ पर फुटर सजेशन आ जा भाई, हाँ जी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे आया है। और आप यहाँ पे अबाउट के अंदर इसे हम दे देंगे क्लास, इसे हम दे देंगे क्लास MB20 का। हाँ, अब ये परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें फुटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। फुटर में हमें क्या चीज चेंज करना है, कॉल है, राइट है, एंड फॉलो। एक और हमें बनाना होगा, फॉलो का भी बनाना है। तो हमें फुटर में चलना है, फुटर में एक div था, एक और div ले लेना है, और इस div को भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे P टैग आएगा फॉलो, एंड एक और div आएगा इसके अंदर, हम div ले लेंगे और इसे देंगे क्लास फ्लेक्स आइटम्स सेंटर गैप 2 empty 2,
ठीक है। और हमारे पास है एक सोशल इमेज करके है ऑब्जेक्ट, इस पे हम चलाएंगे लूप और img इंडेक्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे img टैग, ठीक है। और यहाँ पे हम देने वाले हैं img, और इसको हम दे देंगे की इंडेक्स। सेव करते हैं, कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसे कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ फॉन्ट बोल्ड, बोल्ड हो गया। इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, क्लास फॉन्ट बोल्ड, ये भी बोल्ड हो गया, क्लास फॉन्ट बोल्ड, और ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम MB2 दे सकते हैं, यहाँ पे हम भी MB2 दे सकते हैं, थोड़ा सा गैप हो जाएगा। फॉलो के अंदर भी हम MB2 दे सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट है। रिफ्रेश करते हैं, तब देख सकते हो कुछ एनिमेशन के साथ है, तो हम इन सब में भी लगा देते हैं। तो चलते हैं अबाउट पे, इस लाइन को हम कॉपी करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पे, और हम यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट मोशन, उसके बाद हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे मोशन को, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे और मोशन डॉट डिव का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे भी हम मोशन डॉट डिव का यूज करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं, अब देख सकते हो ये भी एनिमेट होके आ रहा है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स में चलेंगे, प्रोजेक्ट्स में भी हम इसे यूज करेंगे, यहाँ पे इसे लगा देते हैं, और हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मोशन, ठीक है। और मोशन डिव, ठीक है, मोशन डॉट डिव प्रोजेक्ट सेक्शन में भी आ गया। अब हम रिज्यूमे में चलते हैं, इसे भी हम पेस्ट करते हैं, और मोशन डॉट डिव इसे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम मोशन डॉट डिव लगाएंगे, और मोशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट मोशन, ठीक है। सेव करते हैं। अबाउट मी पे ये देख सकते हो, रिज्यूमे पे भी ये एनिमेट होके आ रहा है, प्रोजेक्ट सेक्शन पे भी, एंड अबाउट कॉन्टैक्ट सेक्शन पे भी ये हो रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिव भी है, देख सकते हो ये रिस्पॉन्सिव है। यहाँ से हम रिज्यूमे पे जाएंगे, तो देख सकते हो रिज्यूमे वाला भी पेज भी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाएंगे, तो प्रोजेक्ट सेक्शन भी आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, एंड कॉन्टैक्ट वाला पेज भी हमारा परफेक्ट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर रखी है, जिसमें आप इस पूरे वीडियो को अगर एंड तक देखते हो तो आपको सीखने को मिलने वाला है कि आप रिएक्ट में कंपोनेंट कैसे बनाते हो, राउट्स को कैसे मैनेज करते हो, और यहाँ पे फ्रेम मोशन का यूज हमने कैसे किया, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।